प्रदेश में सरकार भाजपा की है और हटा नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में नगर का विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ हितग्राही तक पहुंचे, इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है और नगर पालिका राजनीति का अखाड़ा बन गया है। ऐसा ही मामला हटा नगर पालिका परिषद में नजर आ रहा है। नगर पालिका के सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक और उपाध्यक्ष प्रशांत पाठक ने वर्ष 2022 में निर्वाचित परिषद की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि हमने आम जन से जो वादे करके परिषद का गठन करके नगर के विकास कार्यों में गति प्रदान की, वह सत्ता में बैठे प्रतिनिधियों को रास नहीं आ रही है। उन्होंने विकास कार्यों पर कलंक बनकर बैठे नगर पालिका के सीएमओ राजेंद्र खरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक का कहना है कि सीएमओ द्वारा जो खरीदी की जा रही है वह उनके गृह जिला टीकमगढ़ से की जा रही है, जिसके फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं और भुगतान कर दिया गया है, जबकि परिषद के द्वारा जब तक सामग्री का भौतिक सत्यापन किया जाता तब तक भुगतान नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि कागजों पर सामग्री की खरीदी की जा रही है। छोटी छोटी सामग्री स्थानीय स्तर पर खरीदी की जा सकती थी। वही भी सीएमओ दूसरे जिले से अपने दुकानदारों से खरीदारी कर रहे हैं। सीएमओ के द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर खरीदी की जा रही है, जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है। परिषद के सदस्यों ने कहा कि हमने शिकायत कलेक्टर से लेकर मुख्य सचिव तक की है, लेकिन सत्ताधारी दल का समर्थन मिलने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। परिषद ने सीएमओ के खिलाफ न्यायालय में जाने और आमजन का सहयोग लेकर धरना प्रदर्शन और अनशन करने की बात कही है। यहाँ के बीजेपी विधायक और कुछ छोटे भैया नेताओं के कहने पर जो ये सीएमओ यहाँ परिषद के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं, उस संबंध में हम लोगों ने अभी 18 तारीख को एक औचक निरीक्षण किया था, जिस निरीक्षण में बहुत बड़ी अनियमितताएं पाई हैं, जिसके आज प्रेस वार्ता बुला के पत्रकार महोदयों को सारी चीज़ों से अवगत कराया गया है और इनके भ्रष्टाचार उजागर किए गए हैं। भ्रष्टाचार ये 1 लाख रुपए से कम के जो इनको पावर होते हैं वो कोटेशन पद्धति पे होते हैं। ये अपना उसको अधिकार समझ के और रेगुलर अनियमितताएं करके अपने चहेते फर्मों को पेमेंट करके और मोटा कमीशन कमा रहे हैं। विधायक का सपोर्ट है सीएमओ को। हम लोग यहाँ कोई प्रस्ताव डालते हैं, कार्रवाई करते हैं या कुछ कागज मांगते हैं तो लेके खुद और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पे दबाव बना के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुँचाया जाता है। कि टीकमगढ़ में बैठा हुआ व्यापारी हटा के नगर पालिका बोर्ड पर चिपका हुआ कागज़ देख लेता है और हटा और दमोह जिले के आदमियों को वो कागज़ दिखता तक नहीं है और वो टेंडरिंग करके और सप्लाई कर देता है। तो ये निश्चित रूप से जेल, चूँकि सीएमओ साहब जो हैं वो वहीं पर नौकरी करते रहे हैं। चंदला के आपको हटा नगर पालिका में सामग्री के बिल मिलेंगे, छतरपुर के बिल मिलेंगे, टीकमगढ़ में भुगतान हुआ मिलेंगे। एक बिल क्रमांक पर 2 बार भुगतान हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जांच में लिया है, सारी चीज़ों की प्रति आपको उपलब्ध कराई है। हम लोग इसके खिलाफ कोर्ट में भी जा रहे हैं, हम लोग लोकायुक्त में भी जा रहे हैं, क्योंकि इनको सीएमओ जो वर्तमान में इनको सरकार का समर्थन प्राप्त है, ये विकास के कार्यों में रोक लगा रहे हैं। चूँकि विधानसभा सामने है, अध्यक्ष जी के बड़े भाई भी राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, वो भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। शहर में कैसे विकास कार्य को रोका जाए, सीएमओ वर्तमान विधायक सरकार से मिलकर इन विकास कार्यों को कैसे अड़ंगा डालें, वो काम किए जा रहे हैं। जो सीएमओ साहब हैं इनके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना पर बैठेंगे। हमें पब्लिक पहले ज़रूरी है, हमारी कुर्सी हमारे पास रहे या ना रहे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन परिषद में आए हैं, पब्लिक ने अपेक्षा के अनुसार हम लोगों को चुना है, हम पब्लिक के पास खरे उतरने का प्रयास करेंगे।